Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे हाउ अ केव फॉर्म्स की एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में हमने जान लिया था कि केव्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, भाई कैसे हमको अलग अलग फीचर्स दिखते हैं, उसमें अलग अलग शेप्स दिखते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ आकार दिखता है। ये सब हम समझ गए थे, हमने पूरी प्रोसेस भी समझ ली और कैसे ये केव का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस ऑल वी हैव कंप्लीटेड इन द चैप्टर। नाउ इट्स टाइम टू डू इट्स एक्सरसाइज सॉल्व चिल्ड्रन, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि चैप्टर इतने अच्छे से जब हमने करा होता है तो एक्सरसाइज करना हो जाता है बहुत ही आसान, राइट? सो लेट्स सॉल्व एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर हाउ अ केव फॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स, नीचे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको हेल्प बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को करना है फिनिश। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज caves can also be created when hot melts rocks forming holes. So children, the question is caves को कैसे और बनाया जा सकता है? तो caves को हम इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं जब उस पर हॉट क्या गिरे जो कि मेल्ट करे रॉक्स को और बना दे होल्स, पैसेज, गुफाएं बना दे। क्या गिरेगा? हॉट, जिससे पत्थरों में क्या हो जाएंगे? गड्ढे हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। सो टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स चिल्ड्रन, जब हॉट लावा चिल्ड्रन गिरेगा तो क्या होगा? रॉक्स आपके मेल्ट होंगे और जिसकी मदद से आपके रॉक पे बन जाएगा होल, रूम बन जाएगा और जिससे केव्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो केव्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड व्हेन लावा मेल्ट्स रॉक्स फॉर्मिंग होल्स। सेकेंड, caves provide shelter for many animals. Yes, this is true. जो गुफाएं होती हैं वो काफी एनिमल्स के क्या होते हैं? घर होते हैं, काफी एनिमल्स उनके अंदर रहते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो caves provide shelter for many animals such as bats, चमगादड़, insects and hibernating. Hibernating मतलब जो चिल्ड्रन सो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उठते हैं चिल्ड्रन। So children, those animals hibernating rodents like आपके फ्रॉक्स, स्क्विरल्स, ये जो गुफाओं में रहती हैं उन सबके घर हैं। तभी तो कहते हैं केव्स मत नष्ट करो, इन एनिमल्स का घर कहाँ जाएगा? ओके, क्योंकि केव्स होते हैं वो घर प्रोवाइड करते हैं चमगादड़ों को। बेसिकली ऑल दी बैट्स दे लव टू लिव इन केव्स बिकॉज वहाँ पे डार्क होता है, अंधेरा होता है और उनको रोशनी नहीं चाहिए होती है। तो वहाँ पे चमगादड़ मिलेंगे, खतरनाक एनिमल्स मिलेंगे एंड यस चिल्ड्रन, वहाँ पे मिलते हैं हाइबरनेटिंग रॉडेंट्स लाइक योर रैट्स। ओके, इस प्रकार के जानवर आपके कहाँ मिलते हैं? केव्स में, क्योंकि केव्स उनके लिए होता है शेल्टर। ओके, माने के घर। थर्ड, occasionally the ceiling of a cave collapses leaving a huge what? जब सीलिंग ऑफ अ केव टूटती है, कोलैप्स होती है, तो क्या बनता है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, उसमें से बनते हैं पैसेजेस। ओके, सो पैसेजेस आर फॉर्म। Clear? Occasionally, the ceiling of a cave collapses, leaving a huge passages, जिसमें हमको बन जाता है क्या? केव, मिल जाती हैं गुफाएं। Okay, then exploring caves is also called caving। और क्या बोलते हैं? जब केव्स को एक्सप्लोर किया जाता है, उनके बारे में चीजें निकाली जाती हैं, तो केविंग के साथ साथ उन्हें क्या कहा जाता है? सो चिल्ड्रन, एक्सप्लोरिंग केव्स इज कॉल्ड केविंग एज वेल एज स्प्लेंकिंग। व्हाट डू यू कॉल? स्प्लेंकिंग चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लेंकिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड। केव्स को जब एक्सप्लोर किया जाता है, वहाँ पे जाया जाता है, चीज़ें ढूंढी जाती हैं, डिस्कवर किया जाता है कि किस किस स्ट्रक्चर्स के हैं ये, क्या क्या इनमें बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्प्लेंकिंग, या फिर सिंपल वर्ड है केविंग करना। ओके, सो अनदर नेम ऑफ केविंग इज स्प्लेंकिंग, माने SPELUNKING, स्प्लेंकिंग। ओके, Now, dripping water in caves contains। तो चिल्ड्रन, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केव्स में से वाटर क्या होता है? ड्रिप कर रहा होता है, लेकिन उस ड्रिपिंग वाटर में क्या मौजूद होता है? So children, dripping water in caves contains
कैल्साइट, है ना, वो कैल्साइट ही तो होता है जिसके कारण इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इजंट इट, इतने सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। सो दिस इज चिल्ड्रन कैल्साइट, जो ड्रिपिंग वाटर होता है उसमें आपको मिलता है कैल्साइट। नेक्स्ट, डैश इज द स्टडी ऑफ केव्स। जो लोग केव्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द पीपल हु स्टडी अबाउट केव्स, जानते हैं, जगह जगह जानते हैं, केव्स को एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? सो चिल्ड्रन, द स्टडी ऑफ केव्स इज नोन एज स्पीलियोलॉजी। ओके, जो लोग स्पीलियोलॉजी करते हैं माने वो क्या करते होंगे? वो केव्स के बारे में जानते हैं चिल्ड्रन। सो दिस इज स्पीलियोलॉजी। ओके, SPELEOLOGY, स्पीलियोलॉजी। तो जैसे सपोज खरप्राण जो थे जिन्होंने केव्स के बारे में पूरी पढ़ाई कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो स्पीलियोलॉजी कर रहे थे चिल्ड्रन, दे वर स्टडिंग अबाउट केव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है? अगेन यू हैव अ हेल्प बॉक्स गिवन, आपके पास में क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला है, A dash looks like an icicle hanging from the ceiling of a cave. क्या दिखता है चिल्ड्रन छत में से इस प्रकार से हैंगिंग होता हुआ? इस प्रकार के आइसिकल हैंगिंग को हम क्या कहते हैं? जो केव्स के सीलिंग में से लटके होते हैं और जो पॉइंट कर रहे होते हैं फ्लोर को। So children, we call them stalactite. What do we call them? We call them stalactite. Okay, a stalactite looks like an icicle hanging from the ceiling of a cave. Next, a dash always point upwards towards the cave ceiling. और जो फ्लोर से सीलिंग को पॉइंट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अ स्टेलिग्माइट। क्या कहते हैं? अ स्टेलिग्माइट, जो फ्लोर पे होते हैं और क्या करते हैं चिल्ड्रन? छत की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। ओके, इनको हम कहते हैं स्टेलिग्माइट, जो हमें मिलते हैं केव्स में। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टेलेसिटाइट एंड स्टेलिग्माइट मीट्स, क्या बनता है? जब स्टेलेसिटाइट और स्टेलिग्माइट मिलते हैं चिल्ड्रन तो क्या बनता है? व्हेन दे मीट, व्हाट इट फॉर्म्स? सो चिल्ड्रन, कॉलम। ओके, कॉलम इज फॉर्म्ड। याद आया? कॉलम इज फॉर्म जब स्टेलेसिटाइट मतलब पॉइंटेड वन और राइजिंग दोनों मिलते हैं केव्स में तो बन जाता है कॉलम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, a dash form when water containing carbon dioxide drips into a shallow pool of water that contains bits and pieces of sand, bone and other materials. तो जब पूल ऑफ वाटर में चिल्ड्रन वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उस पर गिरता है और उस पानी में ऑलरेडी बोन्स हैं, मटेरियल्स हैं, सैंड हैं, तो क्या बनता है? सो चिल्ड्रन, बनते हैं सुंदर सुंदर केव पर्ल्स। क्या बनते हैं? सुंदर सुंदर केव पर्ल्स, जो टूरिस्ट आते हैं और पूल में से उठा के ले जाते हैं बिकॉज उनको वो बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। ओके, सो केव पर्ल्स। नेक्स्ट, caves when they look like a flower with curved petals known as, जब caves में children एक आकृति होती है जो कि होती है flower की तरह, उसको क्या कहते हैं? तो children, we call them gypsum flowers. Okay, we call them gypsum flowers. इस प्रकार के सुंदर सुंदर आपको केव्स के अंदर शेप्स मिलते हैं जो कि बहुत ही एक अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं टूरिस्ट के लिए, लोग जाते हैं इन्हें देखने के लिए। सो जिप्सम फ्लावर्स। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो अभी तो हमने ये मिलके किया है एक्सरसाइज सॉल्व चिल्ड्रन, नेक्स्ट टाइम आपको बिना देखे इसे करना है सॉल्व। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम यहीं खत्म करते हैं हाउ अ केव फॉर्म्स की। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखना होता है तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 4 में हैं तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। अब आपको कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ना है, उसको बटन को प्ले करिए और वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक हाउ अ केव फॉर्म्स। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक